विधायक हैं, एक एमएलसी भी हैं, मंत्री भी हैं, भारत सरकार में हैं। किसी भी पार्टी से हमारे कार्यकर्ता सभी ज़िलों में कमज़ोर नहीं हैं। उन्हें हिंदुस्तानी अवाम मोटरसाइकिल को एक कम से कम एमएलसी का पद मिलना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। आपको मालूम है कि बिहार विधान परिषद के उपचुनाव के तारीख का ऐलान हो गया है। आपको यह भी मालूम है कि कुल 10 सीटें जो हैं वो खाली हो रही हैं। एक सीट नीतीश कुमार की, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो राज्यसभा चले गए, राज्यसभा के सदस्य बन गए नीतीश कुमार, और उस सीट पर भी चुनाव होना है। ऐसे में देखिए, जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अभी अभी बड़ी मांग कर दी है। हम किसी भी पार्टी से कमजोर नहीं हैं। हम एनडीए के जो घटक दल में जितनी भी पार्टियां हैं और उन तमाम पार्टियों से कमजोर नहीं है हमारी पार्टी। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं। हमारी पार्टी में कुल 5 विधायक हैं, 1 एमएलसी हैं। हम खुद भी केंद्र में मंत्री हैं और संतोष सुमन भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। और यह भी कहते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। और उसी बीच उन्होंने कहा है कि कम से कम एक तो हमें चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले आप केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुनिए, क्या कुछ करें। देखिए, मांग तो बहुत पहले से हमारी है कि भाई हम 5 विधायक हैं, एक एमएलसी भी हैं, मंत्री भी हैं, भारत सरकार में हैं। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, किसी भी पार्टी से हमारे कार्यकर्ता सभी ज़िलों में कमज़ोर नहीं हैं। चाहे जिस तरह का एनडीए का प्रदर्शन होता है, उसमें हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर के साथ लेते हैं। चुनाव के पहले विधानसभा वाइज कुछ ऐसे हुए थे, उसमें हमारे लोग बहुत काफ़ी भाग लिया था। उसका उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष ने इसको हमको बतलाया था। उस आधार पर हमारे दिमाग में भी बनती है कि हम को माने हिंदुस्तानी अवाम मोटरसाइकिल को एक कम से कम एमएलसी का पद मिलना चाहिए। इसकी चर्चा हम सेंट्रल के जो हमारे नेतागण हैं उनसे हम करेंगे। यहाँ पर हमारी कोई बात नहीं हुई है। तो आपने सुना, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी पार्टी मजबूत है, किसी भी दूसरे पार्टी से कमजोर नहीं है। और चाहे हम बात करें विगत चुनाव की, बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव की, उस दरमियान भी हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी सक्रिय रहे और एनडीए घटक दल के भी जो प्रत्याशी रहे, उम्मीदवार रहे, उनके भी समर्थन में खूब पसीना बहाया है। और कुल हमारे पार्टी में 5 विधायक हैं। हम खुद भी केंद्र में मंत्री हैं। संतोष सुमन बिहार में मंत्री हैं, एक एमएलसी हैं। ऐसे में हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और एक सीट तो हमें बिहार विधान परिषद की मिलनी ही चाहिए। जीतन राम मांझी खूब बोल रहे थे, आपने सुना जीतन राम मांझी को। उन्होंने स्पष्ट रूप से बड़ी मांग करते हुए एक सीट की मांग की है, एमएलसी के एक सीट की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि कम से कम एक एमएलसी सीट तो उन्हें मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ वह यह भी कहते नजर आए कि हम जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे और मुलाकात कर कर ये मांग जो है वो रखेंगे कि हमें कम से कम बिहार में एक एमएलसी की सीट जो है वो दी जाए। जीतन राम मांझी के सम्राट चौधरी से, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, उनसे मुलाकात हुई। हालांकि जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है, मगर वो शीर्ष नेतृत्व से बेशक इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार विधान परिषद के कई सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के घोषणा हो चुकी है, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी एक बार फिर बड़ी मांग करते नजर आ रहे हैं। कम से कम एक एमएलसी सीट तो चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।